इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक्सप्लोर करेंगे चैप्टर 5 हिंदी भक्ति नीति माधुरी का पार्ट 2। पार्ट 1 पे ऑलरेडी हमने कबीरदास जी और रहीम जी का हमने एक्सप्लेन किया था, दोहे की एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो पे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सूरदास जी की एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। नंद धाम खेलत हरि डोलत, जसुमन करत रसोई भीतर, आपन हो किलकत बोलत। यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद धाम मीन्स बाबा नंद का धाम, ये कृष्ण जी के लिए उन्होंने बोला है। खेलत हरि डोलत, नंद धाम में मतलब नंद जब बाबा के घर पे जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है वो खेल रहे हैं। जसुमत करत रसोई भीतर, जसोदा मैया, ये जसुमत मीन्स यशोदा मैया जो है, जो कृष्ण जी की बेसिकली मदर है, माता जी हैं, वो रसोई बना रही हैं, वो खाना बना रही हैं। आपन हूँ किलकत बोलत, अपने आप ही खुद से ही खुद जो श्री कृष्ण है वो बात कर रहे हैं। टेरी उठी जसुमत मोहन को, आवो चरण हला चलाई, बैन सुनत माता पहचानी चले, घुटरू अहन ढाई। अब इस बीच जैसे ही उन्होंने सुना, जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी माता की आवाज़ सुनी, टेरी मतलब बोली, उठी मतलब जसुमत बोली, जैसे ही मोहन को, जैसे ही यशोदा मैया ने श्री कृष्ण, मोहन मतलब श्री कृष्ण को उन्होंने आवाज़ लगाई, आवो चरण चलाई, अपने चरण पे ही वो जो बेसिकली हाथ के बल पे ही चल के वो चले गए यशोदा मैया के पास। बैन सुनत माता पहचानी, टुरु अनह धाई, जैसे ही उनकी जो घुंघरुओं की आवाज़ थी उसे माता पहचान लेती है और वो देखने लगती है कि श्री कृष्ण उनके पास आ गए हैं। लय ऊंचाई अंचल ते पहुँची, धूरी भरी सब देह, सुर प्रभु जसुमत झारद, कहाँ भरी ये खै। धूरी भरी सब दे, अब यशोदा माता ने जैसे ही उनको देखा कि सब पूरी उनकी जो पूरे शरीर पे श्री कृष्ण भगवान के धूल से भरा हुआ है। लय ऊंचाई अंचल ते पोछी, अपने आंचल पे यशोदा मैया ने जैसे ही श्री कृष्ण उनके पास में रसोई में गए तो वैसे ही उन्होंने उन्हें उठा लिया अपनी गोदी पे और बेसिकली उन्होंने उनको झाड़ते हुए बोला कि धूरी, इतने सारे आपके शरीर पे, तुम्हारे शरीर पे इतने सारे धूल क्यों लगे हुए हैं। सुर प्रभु जसुमत जज झारत, कहाँ भरी यह खै। श्री कृष्ण जी के शरीर से वो धूल को झड़ाते हुए कहती हैं कि तुम कहाँ खेल आए ऐसा जो तुम्हारे पे शरीर पे पूरी धूल लग गई है। यहाँ सूरदास जी ने, अगर हम इस पूरे दोहे पे देखें तो श्री कृष्ण जी के बचपन को वर्णन किया है, श्री कृष्ण जी के बचपन के बारे में उन्होंने बताया है। एंड सूरदास जी को जैसा कहा जाता था कि उनकी आँखें नहीं थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना ही बेहतरीन ढंग से एक बच्चे की किलकारी, एक बच्चे के बारे में उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से श्री कृष्ण का वर्णन किया है जिसे सुनकर आप नहीं बोल सकते कि उनकी आंखें नहीं थी। तो ये थी दोहे सूरदास जी के भक्ति नीति माधुरी पे। लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट दोहा। इट इज़ द मीराबाई। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, यहाँ मीराबाई जी श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि हे नंदलाल, हे कृष्ण, आप मेरी आँखों में निवास करो। बसो मतलब होता है रहना, मोरे मीन्स मेरी, नैनन मीन्स आँखें, में नंदलाल जैसा कि आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण के बारे में। यहाँ मीराबाई जी कह रही हैं कि श्री कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, आप मेरी आँखों में ही निवास करो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, आपके मोर मुकुट मीन्स आपके मोर पंख का जो मुकुट है, कानों में जो कुंडल है, कानों में कुंडल, और जो मस्तक पर सुनहरी तिलक शोभायान है। मोहनी मूरत सावरी सूरती, नैना बने मिसाल, आपकी जो मूरत है मीन्स आपकी जो सावली और आपकी मन को मोहने वाली जो छवि है, और बैजंती माल, और आपकी अगर हम देखेंगे तो आपके गले पे बैजंती की माला है। अधर सुधा रस मुरली रजत, आपकी जो बांसुरी है वो ऐसा लगता है जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, मृदा के प्रभु जो सब हैं नंदलाल, वो सभी को भक्तों को सुख देने वाले हैं। तो यहाँ मीराबाई ने भी श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है कि किस तरह से जो श्री कृष्ण का रूप है, उन्होंने कहा है कि आप मेरे आँखों में ही निवास करिए। आपके जो मोर मुकुट हैं वो कानों में कुंडल हैं, और आपके जो माथे पर सुनहरी तिलक है वो आपकी नयन, आपकी आँखें बहुत विशाल है, आपकी सावली और मन को मोहने वाली
छवि है, आपकी सुधा को बरसाने वाली बांसुरी है, गले में वैजंती माला है और आप हम सब भक्तों के मन में निवास करिए। तो यहाँ मीराबाई जी ने प्रार्थना की है, श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन उन्होंने किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ भक्ति नीति माधुरी। पार्ट 1 हमने किया और देखा कि किस तरह से कबीर जी और रहीम जी ने एक्सप्लेन किया था। यहाँ हमने देखा कि सूरदास जी और मीरा जी ने भी इस पे एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब, सो दैट वी आर अपलोडिंग ऑल द वीडियोज़ ऑन दिस चैप्टर चैनल, सो यू विल गेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।